So there is a frequently asked question that how to become a pilot and how to become a pilot especially in Pakistan, कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको किन किन तरह के जो स्टेजेस से गुजर के और किस तरह के प्रोसीजर से गुजरना होगा तभी आप एक पायलट कहलाएंगे। माय नेम इज सैयद अफान, लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो। पाकिस्तान में पायलट बनना है या आपको कहीं बाहर बनना है तो यार इन दोनों के लिए 3 बेसिक लाइसेंस ही होते हैं, विच इज़ SPL, PPL एंड CPL। आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं, फिर भी जो है वो 3 बेसिक लाइसेंस ही आपको जो है यहाँ पे कराए जाएंगे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, विच इज़ SPL, PPL एंड CPL। तो ये 3 बेसिक लाइसेंस है। अब बात कर लेते हैं इन 3 बेसिक लाइसेंस की। तो जब भी आप अपने फ्लाई क्लब में एडमिशन लेंगे तो आप सबसे पहले जो है वो SPL करेंगे, विच इज़ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जो कि जब आप 3 घंटे जो है वो पूरे करेंगे, 3 घंटे की फ्लाई आवर के बाद आपको ये लाइसेंस आपका फ्लाई क्लब इशू कर देता है। उसके बाद आ जाता है PPL, विच इज़ प्राइवेट पायलट लाइसेंस, जो कि आपको 40 घंटे की फ्लाई आवर यानी 40 आवर्स की फ्लाइंग के बाद आपको ये जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आता है सबसे सेकेंडरी, जो कि इन दोनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। CPL जो है ये है उसके जो ये आपको है ये 150 फ्लाई आवर्स पे आपको ये मिलता है, यानी जब आप 150 घंटे पूरे कर लेते हैं अपने फ्लाई क्लब में तो उसके बाद आपको जो ये है वो अपने फ्लाई क्लब से इशू हो जाता है, विच इज़ CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस। उसके बाद ये तो मैंने आपको 3 बेसिक लाइसेंस बता दिए जो कि 3 होते हैं, SPL, PPL और CPL। अब अगर इसके आगे भी जो है वो 2-3 लाइसेंस होते हैं तो अगर आप इसमें IRL यानी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग लाइसेंस करना चाहते हैं या इसमें बेसिकली इसमें होता है तो फिर आपको वो 40 घंटे की फ्लाई आवर मज़ीद करनी पड़ेगी। सो 150 में ये फ्लाई आवर्स ऐड हो जाएंगे, उसके बाद आपके 190 आवर्स जो हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। सो आपके 3 बेसिक लाइसेंस यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी रिक्वायरमेंट्स की, कि आपको आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए तभी आप एविएशन की फील्ड में जो है या फिर अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो विच इज़ PPL के लिए आपको 17 ईयर्स एज और अबव और इंटरमीडिएट आपको और OA लेवल इक्विवेलेंट होना चाहिए। कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उसके लिए भी आपको 18 ईयर्स ऑफ एज, इंटरमीडिएट और OA लेवल इक्विवेलेंट होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड इसमें नहीं होती, बैचलर्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती बैचलर्स डिग्री की, लेकिन अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। ये थोड़ा सा आपकी जो वो मतलब स्टेज आपका अप लेवल अप हो जाएगा, लेकिन इसमें जो बेसिक जो चीज़ है वो आपकी 12 इयर्स एजुकेशन ही आपकी जो है वो ज़रूरी है, बेसिक है। लेकिन अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री इसमें है तो फिर दिस इज़ वेल एंड गुड, दिस इज़ अ बोनस पॉइंट फॉर यू। सो उसके बाद अब आ जाते हैं मेडिकल रिक्वायरमेंट में, कि आप किन किन तरह के जो है वो मेडिकल में आपको फिट होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर फ्लाई साइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सो यू हैव शुड 6x6 आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। आपकी 6x6 आई साइट होनी चाहिए। अगर विदाउट ग्लासेस है दिस इज़ वेल एंड गुड, वेल अ बोनस पॉइंट फॉर यू। लेकिन अगर ग्लासेस के साथ है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई एतराज़न नहीं होता। आपको थोड़ा सा और पेड करना पड़ता है तो तभी आपको जो है वो ये आपको फ्लाइंग के लिए जिसकी जो है वो परमिशन मिलती है। उसके बाद होता है आपका ENT, विच इज़ ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, और यूजुअली ये जो टेस्ट है ये सही आता है, इसमें कोई आपको मतलब रुकावट पेश नहीं आती। सो उसके बाद होता है ऑडिटरी, वो आपकी हेयरिंग सुनते हैं, आपको यहाँ पे कुछ पहना देते हैं, कुछ उनका इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है वो आपको जो है वो लगा देते हैं और उससे फिर आपकी हेयरिंग के रिस्पॉन्स सुनते हैं कि आप उसको मतलब साउंड्स को कैच करके जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स आपका वो चेक करते हैं। उसके बाद इसका आपका आ जाता है ECG, विच इज़ हार्ड। तो उसके बाद आपका आ जाता है चेस्ट एक्सरे, वो आपका सारा चेस्ट मतलब एक्सरे होता है और देखते हैं कि इन ऑर्डर टू यू हैव मेडिकली फिट 10 आउट ऑफ 10 फिट होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है जी लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, और एक और टेस्ट होता है उसमें देखते हैं कि जी सिस्टम में कोई ड्रग्स या कोई स्मोक या इस तरह का कुछ नहीं है। सो पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ड्रग्स या इस तरह का कुछ स्मोक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो फिर एविएशन में आप बिल्कुल मत आइएगा। सो या तो आप एविएशन कर लें, नशे कर लें, या तो फिर आप एविएशन कर लें। तो वैसे एविएशन भी एक नशा ही है, लेकिन चलो कोई नहीं। सो इस तरह से जो मैंने आपको जो है वो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बता देंगे, इस तरह के आपके जो है वो टेस्ट होते हैं।
मैंने आपको क्लास 1 मेडिकल बता दिया। उसके बाद आपका क्लास 2 मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें भी सारी चीज़ें रिपीट ही होती हैं, उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें दो चीज़ों की जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, दो चीज़ें इसमें जो है वो ऐड होती हैं। सो विच इज़ ECG एंड साइकेट्रिक्स इवेल्यूएशन आपका होता है, जिसमें वो आपको ब्रेन की मूवमेंट देखते हैं और मतलब आपका बेसिकली वो ये होता है कि आप मेडिकली पागल तो नहीं है। सो आपका मतलब फ्लाई अगर आपने करनी है तो उसमें आपको किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, इन ऑर्डर यू मेडिकली फिट 10 आउट ऑफ 10, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है जी सिटीज़न क्लियरेंसशिप। सिटीज़न क्लियरेंसशिप जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। वो आपको जो है वो सिविल एविएशन की जानिब से एक फॉर्म दे दिया जाता है, तो वो आपको जो है वो आपको सिटीज़न क्लियरेंसशिप करनी होती है। सो इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, उनके टेस्टों में भी जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो आपके सिटीज़न क्लियरेंसशिप आपको पुलिस से करानी पड़ती है, यानी जो आपके अपनी कोई तहसील या थाने में आपने जो अपनी करानी होती है, तो उसमें वो आपको जो इतना टाइम नहीं लगता। तो वो जो आपके जो क्लियरेंस होती है वो उसी वक्त आ जाती है, लेकिन जो दूसरी क्लियरेंस और दूसरे मेडिकल टेस्ट हैं उसमें आपको जो वो थोड़ा सा टाइम लगता है और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। सो अब आ जाते हैं हम कि इस पे कितना एक्सपेंस लगता है, इन सारी चीज़ों को मिला के कितना इस पे जो एक्सपेंस लगता है। तो देखिए जी, एविएशन जो पहले हालात थे वो अब थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। इससे पहले 2015 या 2018 में जो है वो जो कॉस्ट थी, इसकी सारा एक्सपेंस था वो 3.2 से 3.5 मिलियन तक था, यानी 30 से 35 लाख तक जो है वो इसका था। लेकिन अब ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है और जैसे जैसे इवेल्यूएशन बढ़ती जाएगी वैसे इसमें इंक्रीमेंट आती जाएगी। लेकिन अभी जो फिक्स्ड है वो इस वक्त 40 to 45 लाख तक हुआ है इस वक्त एविएशन। सो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं सो पैसा आपके पास होना चाहिए, या नहीं सही बात है, आपके पास जो है वो बैंक आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए, सो आप पाकिस्तान में जो है वो पायलट बन सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी तरह के क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, सो उसका जो है वो हम आपको जवाब दे देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी अपनी वीडियो लाएँ तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए। सो बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ अफान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।